हेलो नमस्कार। अपने बिग बॉस 16 के रिव्यूज के दौरान एक बात एक डायलॉग में बार बार रिपीट करता हूं कि पानी से पानी मिले और मिले कीच से कीच, ज्ञानी से ज्ञानी मिले और मिले नीच से नीच। और एक डायलॉग और मैं इस्तेमाल करता हूं कि जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं वो खुद उस गड्ढे में पहले गिर पड़ते हैं। इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण आपको देखना है ना, तो बिग बॉस के घर के अंदर आप जग्गा और मग्गा को देख लें, और बिग बॉस के बाहर अगर आपको देखना है तो जग्गा और मग्गा का जो पीआर बन के बैठा हुआ है कौन, मुंह से गू करने वाली गूहर, और गूहर की चड्डी चुराने वाला चड्डी चोर कौन, एंडी। ये लोग ना बाहर मिसोजिनिस्ट की पीपड़ी बजाते रहते हैं, घर के अंदर जग्गा और मग्गा हर चीज में शिव को टारगेट करते रहते हैं, उन्हें गुंडा बोलते हैं, बदतमीज बोलते हैं, लैंग्वेज के ऊपर सवाल उठा देते हैं, और जग्गा मग्गा के इसी नैरेटिव को बाहर नेक्स्ट लेवल से कैरी फॉरवर्ड या कंटिन्यू कर देते हैं गोंडी गैंग वाले। कौन, वो मुंह से गू करने वाली गूहर। ये लोग कितने दोगले हैं आपको समझ में आ जाना चाहिए। जिस तरह से ये लोग अक्सर शिव या एमसी स्टैन की लैंग्वेज पकड़ लेते हैं, जैसे कि शेमड़ी, भाई साहब बड़ा गलत वर्ड हो गया, बड़े बड़े मॉरल पुलिसिंग के ऊपर लेक्चर दे दिए जाते हैं। लेकिन वो एंडी जिसने अपने सीजन में नेशनल टीवी पर एक लड़की की अंडरगारमेंट दिखाता घूम रहा था, वो किस हिसाब से मॉरल पुलिसिंग के ऊपर लेक्चर दे सकता है। यही नहीं, ये एंडी और ये गुंडी गैंग जो है ना, ये दूसरों को मिसोजिनिस्ट, शोवेनिस्ट, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, लेकिन अपने रिव्यूज में या अपने ट्वीट्स में खुद ये एंडी जो दूसरों को मिसोजिनिस्ट बोलता है, जिस तरीके से ये एंडी कुमार दूसरों को मिसोजिनिस्ट बोल करके खुद क्या कर रहा है, छोटी सरदारनी को रोती सरदारनी या फिर निम्रत अहलूवालिया को भालू वालिया। एंड ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दूसरों को मिसोजिनिस्ट या शोवेनिस्ट बोलने वाले एंडी ने पहली बार ऐसा कोई काम किया जहां पर वो खुद मिसोजिनिस्ट साबित हुआ हो। बिग बॉस 15 की जो फेकस्वी कौन, तेजस्वी, उसकी तो बॉडी शेमिंग कर दी थी कि यार अपने मतलब चेस्ट पर कुछ पैडिंग वगैरह करके आई है, मतलब ऐसी ऐसी चीजें वो बोलता है, ऐसी ऐसी चीजें वो ट्वीट करता है, और उसके ऊपर जब फैंस की रिएक्शन आ जाए तो हर चीज को नेगेटिवली ले लेते हैं सारे फैंस। प्लीज यार थोड़ा फनी वे में लो। अबे छचुंदर, तूने कभी फनी वे में लिया चीजों को? तू तो हर चीज के ऊपर लेक्चर देने लगता है। ओ माय गॉड गला पकड़ लिया, ओ माय गॉड ये कर दिया, ओ माय गॉड उसकी लैंग्वेज देखो, ओ माय गॉड किक हिम आउट, ओ माय गॉड ही इज मिसोजिनिस्ट, शोवेनिस्ट। साले तू क्या है? अब मतलब गाली निकलती मेरे मुंह से, लेकिन मैं फिर भी कंट्रोल कर रहा हूं कि तू खुद क्या है बे एंडी गर्दुल्ले, तू है क्या है साले? ना तू नर में है ना तू मादा में है, आधा का आधा है, बड़ी बड़ी ज्ञान देता रहता है। अब आएंगे उसके कुछ हगोड़े फैंस यहाँ पर ज्ञान देने, जैसे उसको पेल रहा हूं तुमको भी पेल कर रख दूंगा साल लो। तो एंडी कुमार या फिर एंडी कुमारी, तू जो भी है, अगर तुझे ये चीजें करनी है ना तो डंके की चोट पर कर, लेकिन दूसरों को मिसोजिनिस्ट, शोवेनिस्ट मत बोल, क्योंकि सबसे बड़ा मिसोजिनिस्ट या शोवेनिस्ट तो तू खुद है, जो नेशनल टीवी पर किसी लड़की के अंडरगारमेंट दिखाता हो, जो दूसरी लड़की के सरनेम वगैरह की धज्जियां उड़ाता हो, उसका बॉडी शेमिंग करता हो, लेकिन दूसरों को शेमड़ी वर्ड के ऊपर मिसोजिनिस्ट या शोवेनिस्ट बोल दे। भाई ऐसे एंडी कुमार कुमारी जो भी है ना, इनको सालों को 100 जूते मारना चाहिए और एक गिनना चाहिए। और इस एंडी कुमार के साथ इसकी जो पार्टनर इन क्राइम है ना, गूहर, मुंह से गू करने वाली, बड़े बड़े लेक्चर देती रहती है। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि गूहर कितनी दूध की धुली है। भाई साहब कोई एक व्यक्ति था जिसने इसको थप्पड़ मारा था गूहर को, आई थिंक बहुत सही काम किया था उस इंसान ने, क्योंकि ये गूहर जैसे लोग जो है ना, ये थप्पड़ की भाषा ही समझते हैं। और मैं तो आज से नहीं, इस गूहर की हकीकत जो है ना वो काफी टाइम पहले से ही जान चुका हूं। ये गूहर जैसे लोगों को ना आन का ना गान का, लेकिन ज्ञान देंगे ब्रह्मांड का। कभी शाहीन बाग के नाम पर, किसान आंदोलन के नाम पर लोगों को भड़काने के लिए खड़े हो जाते हैं, और मदरसा छाप मेंटेलिटी के लोग इनको बड़ा इंटेलिजेंट मान लेते हैं, जबकि ये गूहर जैसे लोग, जस्ट बिकॉज कि ये गूहर जैसे लोग मोदी के अगेंस्ट ट्वीट करते हैं, तो जितने भी इलिटरेट लोग हैं, जो कि अनपढ़ गंवार लोग हैं, उन्हें लगता है कि हाँ हाँ ये मोदी के अगेंस्ट बात कर रही है तो चलो इसको सपोर्ट करो। ऐसे कर करके इन सालों ने ब्लू टिक ले लिए हैं, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स ले लिए हैं। और आप बेशर्मी देखिए गौहर की चड्डी चुराने वाले चड्डी चोर एंडी की, कि वो अपने रिव्यूज को ट्रू व्यू बोल देता है, लोगों से सुपर चैट मांगता है, लोग भर भर के सुपर चैट भी देते हैं। भाई मेरी तो गुजारिश होगी कि वो तमाम पेरेंट्स जो गलती से अगर ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज अपनी औलादों से डेबिट कार्ड या फिर पैसे वगैरह के ट्रांजैक्शन के राइट्स जो है ना वो छीन लें, क्योंकि आजकल के निब्बे निब्बियां जो कि आईफोन लेकर के चलेंगे, जेब में महंगे फोन रख के चलेंगे, खुद को स्मार्ट दिखाएंगे, एक्स्ट्रा कूल दिखाएंगे, जबकि है वो ढक्कन। उनमें इतनी सी भी अकल नहीं है कि ये जो सेलिब्रिटी जो कि एक्स कंटेस्टेंट रह चुके हैं, बिग बॉस के ब्लू टिक धारी हैं, इन्हें मेकर्स खुद लाखों करोड़ों रुपए दे करके सोशल मीडिया पर बिठा रखा है, सो दैट मेकर्स का जो नैरेटिव है ये उसे और आगे बढ़ाए। और अब ये देखिए एंडी जो बातें कंटेस्टेंट करते हैं ना अंदर, जैसे कि बिग बॉस सीजन 14 में इसने चुबीना ने मिसोजिनिस्ट की पीपड़ी बजाई, तो इसने एंडी ने राहुल वैद्य को मिसोजिनिस्ट बोलना शुरू कर दिया। एंड यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो नैरेटिव अंदर ये जग्गा मग्गा फैलाते हैं, उसी नैरेटिव को बाहर ये लोग और ज्यादा फैला देते हैं। इन्हें इसी चीज को करने के लिए ऑलरेडी लाखों रुपए मिल चुके हैं, इसके बावजूद आप इन्हें सुपर चैट देते हो, पैसे देते हो, और ये लोग इतने बेशरम हैं कि बोलते हैं कि सुपर चैट दोगे तो आपको जवाब मिलेगा, आप भर भर के देते हो। भाई साहब आपका दिया हुआ एक एक पैसा ये लोग समाज को तोड़ने के काम में लेने वाले हैं, एंटी इंडियन एक्टिविटीज में आपका पैसा जाने वाला है। इसके बावजूद आप ऐसे गर्दों लोगों को ब्लाइंडली सपोर्ट एंड जस्टिफाई करते हो। ये लोग वो आस्तीन के सांप हैं
जो आगे चलकर आप ही को डस लेंगे। और ये एंडी और ये गौहर जैसे लोग जो कि दूसरों को मिसोजिनिस्ट बोल देते हैं, लेडीज़ की रिस्पेक्ट की दुहाई देते रहते हैं, कहाँ गई थी इसके एंडी के अंदर की लेडीज़ की रिस्पेक्ट जब ये नेशनल टीवी पर एक लड़की का अंडरगारमेंट या फिर बिग बॉस 15 वाली तेजस्वी उसके मतलब पैडिंग या फिर चेस्ट में क्या क्या डाल के आई क्या नहीं, इस तरह की ये बातें करता है, तब इसके अंदर ये महिलाओं के सम्मान की दुहाई देने वाली बातें कहाँ मर जाती हैं। तो ये लोग जो है ना, जो फेमिनिज्म का डंका लेकर के चलते हैं, भाई साहब ये फेमिनिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कहिए या फिर जो एक्टिविस्ट लोग हैं ना, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले वो फेमिनिज्म का झंडा लेकर के चलने वाला आफ्ताब, उसने अपनी गर्लफ्रेंड के 35 टुकड़े कर दिए, पता नहीं और कितनी लड़कियों से संबंध बनाए और पता नहीं कितनी लड़कियों को मारा होगा। तो ये जो लोग हैं ना, एंडी जैसे लोग, ये भेड़ की शक्ल में छुपे हुए भेड़िए हैं जिन्हें आप पैसे दे दे करके और बड़ा भेड़िया बना रहे हो। आगे चल के ये आप ही को खा जाएंगे और डकार भी नहीं मारेंगे। गूहर, गर्दुल्ली, ये सब एक नंबर के मतलब भेड़िए हैं और समाज में रहने लायक कतई नहीं है। गद्दार हैं ये सारे एक नंबर के, और आप ऐसे गद्दारों को ब्लाइंडली जस्टिफाई कर रहे हो जस्ट बिकॉज कि वो आपके फेवरेट कंटेस्टेंट के सपोर्ट में कुछ चार बातें कर रहा है, जबकि आप ऐसे आस्तीन के सांपों को पाल रहे हैं। ये एंटी जैसे लोग कलंक हैं सेलिब्रिटी के नाम पर, और ये गर्दुल्ले साले रिव्यू करने बैठ गए, ट्रू व्यू करके पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं। अंदर जग्गा मग्गा या चुबीना जो नैरेटिव चलाते थे, वही नैरेटिव ये समाज पर थोपना चाहते हैं, और आप इन लोगों को ब्लाइंडली जस्टिफाई करते हो, सपोर्ट करते हो, आर्ग्यूमेंट करने आ जाते हो। थू है ऐसे लोगों पर और थू है ऐसे लोगों के सपोर्टर पर, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया की जो निब्बा निब्बी जनरेशन है, इन्हें लगता है कि ये बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं, और जस्ट बिकॉज कि किसी को ब्लू टिक मिला हुआ है, कोई एक एक्स कंटेस्टेंट रह चुका है तो उसे बहुत ज़्यादा ज्ञान होगा। जी नहीं, वो एक नंबर के गर्दुल्ले लोग हैं जो अपने सीजन में हक करके आए हैं और अब आकर के बड़ी कॉमेंट्री देते रहते हैं, जैसे कि डम्बोलिना या फिर ये गूहर या फिर इसकी चड्डी चुराने वाला वो एंडी, जो दूसरों को आजकल मिसोजिनिस्ट बोल देता है, लेकिन खुद नेक्स्ट लेवल के ये लोग मिसोजिनिस्ट रहे हैं अपने अपने सीजन में। ये गूहर जो बड़ी बड़ी बातें करती रहती है, अपने सीजन में इसने क्या किया है, वो कुशल के साथ लब लपाटा वाला एंगल खेला था, तनीषा के ऊपर ये कुशल और ये हावी हो जाया करते थे, तो कैसे ये भी मंडली बना करके चलती थी, लेकिन सोशल मीडिया पर बोलती रहती मंडली 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 मंडली। तो ये लोग कितने दूध के धुले हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर आप अब भी नहीं समझ रहे हैं, अब भी आप इन लोगों को सुपर चैट या फिर मेंबरशिप वगैरह लेकर के इनको फलने फूलने का मौका दे रहे हैं, तो ये लोग गूहर या एंडी जैसे लोग ना समाज के लिए एक आस्तीन का सांप है। मौका पड़ने पर ये पैसे के लिए कुछ भी करेंगे। कल को इन्हें अगर ज्यादा पैसे मिल जाएंगे तो ये चाइना या पाकिस्तान के हाथों बिक जाएंगे और अपने ही देश के खिलाफ नैरेटिव फैलाने लग जाएंगे। गूहर तो वैसे ऑलरेडी ये चीज करती है, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे शाहीन बाग के नाम पर, इसने हमेशा देश विरोधी एक्टिविटीज ही की हैं। मैं तो इन लोगों को अच्छे से जान चुका हूं और मैं बार बार आपको इनके बारे में बताता रहा हूं। अगर फिर भी आपको चीजें समझ में नहीं आती हैं तो भाई भगवान ही आपका मालिक है, क्योंकि बिग बॉस जो है ना, ये एक ऐसा शो है जो न सिर्फ कंटेस्टेंट बल्कि होस्ट बल्कि एक्स कंटेस्टेंट की वो कितने दूध के दुले हैं, उनकी सोचने समझने की ताकत कितनी है। ये लोग जो दूसरों को मिसोजिनिस्ट बोलते रहते हैं ये खुद कितने दूध के दुले हैं। एटलीस्ट एमसी स्टैन या शिव ठाकरे ने नेशनल टीवी पर किसी लड़की के अंडरगारमेंट्स नहीं दिखाए और ना ही बिलो द बेल्ट वाली हरकतें करी हैं, लेकिन इसके बावजूद एमसी स्टैन या शिव के मुंह से एक शब्द भी निकलता है, ओ माय गॉड, नेशनल टीवी पर लड़की के साथ ऐसे कैसे कर दिया, ओ माय गॉड। इतना सब कुछ आपके सामने मैंने रखा है, इसके बावजूद अगर आपको ये एंडी या गूहर जैसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं, तो या तो आपका दिमाग जो है ना वो घास चरने जा चुका है, दिमाग में भूसा भर चुका है, या फिर हैं आप एक नंबर के निब्बा निब्बी जिसे बिल्कुल भी अकल नहीं है, दो पैसे की अकल नहीं है। जस्ट बिकॉज कि आपके माँ बाप ने आपके हाथ में स्मार्टफोन पकड़ा दिया तो आपको लगने लग गया कि आप बहुत बड़े स्मार्ट हो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान हो, जबकि आप एक नंबर के छछुंदर हो जिसमें दो पैसे की अकल नहीं है। जैसे एंडी जैसे या गूहर जैसे लोग मतलब भेड़ चाल में हाँकने लग जाए तो वो तो इंसान कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि उसका खुद का दिमाग उसने एंडी या फिर ये इसका जो गुंडी गैंग की मालकिन है गूहर, इनके हवाले कर दिया है। तो फिर आप लोग इंसान कहलाने के या फिर समझदार इंसान कहलाने के तो लायक कतई नहीं है। जो खुद मिसोजिनिस्ट हैं वो दूसरों को मिसोजिनिस्ट या शुविनिस्ट बोलते रहते हैं। इससे अच्छे तो हम है भाई, कम से कम अपने मुंह से ढिंडोरा नहीं पीटते कि हम सम्मान करते हैं, हम तो जैसे को तैसा कर देते हैं। और हम तो हमेशा से बोलते रहे कि ये जो सेलिब्रिटी जो कि डबल स्टैंडर्ड है ना इनके, हम इन्हें एक्सपोज करते हैं, इनकी सच्चाई आपके सामने ला करके रखते हैं। अब बहुत सारे निब्बा निब्बीज आएंगे, गूहर का गू खाने वाले आएंगे, एंडी की चड्डी चाटने वाले लोग आएंगे यहाँ पर ज्ञान देने कि भाई तूने कौन से तीर मार लिए, मैंने कौन से तीर मार लिए। मैं तो खुद कहता हूं भाई साहब मैंने कोई तीर नहीं मारे, मैं तो बड़ा ही ऑर्डिनरी इंसान हूं, लेकिन इसके बावजूद मैंने जिंदगी में इतने पाप कभी नहीं करे कि दूसरों को बोलूं कि तू मिसोजिनिस्ट है, शुवनिस्ट है, लेकिन खुद वही चीजें करने लग जाऊं। मैं तो डंकी की चोट पर बोलता हूं, जो रिस्पेक्ट देगा उसे हम रिस्पेक्ट देंगे, फिर चाहे वो लड़का हो लड़की हो। जस्ट बिकॉज कि वो लड़की है तो खामखा में रिस्पेक्ट, सॉरी अपने से ये नहीं होता। अपन ये ढिंडोरा नहीं पीटते हैं गूहर की तरह, एंडी की तरह, ओ माय गॉड उसने लड़की की रिस्पेक्ट नहीं करी। लड़कियों की चड्डियां नेशनल टीवी पर दिखाने वाले लोग तो प्लीज ये मिसोजिनिस्ट या फिर शुवनिस्ट
भगवान इसका स्टिकर दूसरों पर ना ही चिपकाए तो बेहतर है। आपका क्या मानना है इन तमाम बातों के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकालकर ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।